हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। लेक्चर 2 में भी मैंने वही पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। आज लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन ही बनाएंगे। अभी क्या बनाएंगे, एल्केन ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस किस प्रोसेस से, किस किस रिएक्शन से एल्केन हमको मिल जाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन हमको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। आज का भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे उस दिन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, वैसे आज का भी रिएक्शन कैसा है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्या करेंगे, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे और सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं एक एक चीज़ों को स्किप नहीं करूंगा, अच्छे से रिएक्शन को खत्म करूंगा विथ मैकेनिज्म के साथ अच्छे से पढ़ाऊंगा, बढ़िया से। इसलिए सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, यहाँ से कुछ भी छूटेगा नहीं, आप चिंता ना करिएगा। आपका डाउट ये होगा सर केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर अभी पेंडिंग में है, रेडॉक्स का पेंडिंग में है, तो चिंता मत करो, सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। मैं तीनों टॉपिक आपको डिटेल से ही खत्म करूंगा विथ क्वेश्चन के साथ, इसलिए चिंता नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आओ देखो, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ये आपका देखो, ये तो वही रहेगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम, किससे, फ्रॉम क्या है, ये सेकंड मेथड है। कैसा है, ये सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है। हमने पहला मेथड पढ़ लिया है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड मेथड पढ़ेंगे। तो देखो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड किससे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। अबले किससे बना रहे थे, एल्किल हैलाइड से। देखो अबले किससे बना रहे थे, एल्किन एल्काइन से क्या बना रहे थे, एल्केन बना रहे थे। अब किससे बनाएंगे, अब एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। अब एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाएंगे। इसका 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, पहला ये वाला और अगला होगा उर्ज रिएक्शन, एक निम्न रिएक्शन है जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ देख लेंगे, सारा क्वेश्चन मैकेनिज्म के साथ सबको डिटेल अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ देखो, यहाँ पे कैसे देखेंगे, फ्रॉम एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड से मतलब किससे देखेंगे, RX से देखेंगे। किससे देखेंगे, RX से देखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला वही चीज है क्या, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट क्या लेंगे, देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा हमारा सबस्ट्रेट, क्या होगा, एल्किल हैलाइड। दूसरा यहाँ पे हमारा रिएजेंट होगा, क्या होगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, रिएजेंट को आपको याद करते जाना है, रिएजेंट को आपको याद करते जाना है। तो हमारा रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जिंक होगा, H+ होगा, जिंक होगा H+, या होगा जिंक होगा HX होगा, क्या होगा, HX। अब यहाँ पे HX की यहाँ पे X की जगह पे क्या कह सकता है, Cl, Br और I हो सकता है। ठीक है, ये तीनों होंगे। HF की यहाँ पे Cl होगा, Br होगा, I होगा, HF नहीं होगा, यहाँ पे Cl होगा, Br होगा, I होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये रिएजेंट आपको याद रखना है, H+, जिंक प्लस एसिड होना चाहिए, जिंक प्लस H+, जिंक इंटू H+ होना चाहिए, जिंक H+ होना चाहिए। ठीक है, एसिड मतलब H+ को देने वाला होना चाहिए। ठीक, आगे देखो, आगे हमारा तीसरा क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बन जाएगा बेटो, क्या बन जाएगा, बोलो, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन। ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्केन। बस इतनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से देखो, क्या फ्रॉम एल्किल हैलाइड से क्या बनाएंगे, यहाँ पे एल्किल हैलाइड की डिग्री कुछ भी हो उस पर मैटर नहीं करेगा, कोई भी डिग्री हो सबको हम एल्केन में लेके जाएंगे, कोई भी डिग्री हो हम सबको एल्केन में लेके जाएंगे। यहाँ पे सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट। रिएजेंट होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। रिएजेंट याद रखना है, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है। तो यहाँ पे जिंक होगा, H+ होगा, या जिंक HX होगा जो कि H+ को लूज कर सके, जो H+ को लूज कर सके। तो यहाँ पे Cl हो सकता है X की जगह पे, यहाँ पे Br हो सकता है, यहाँ पे HI, मतलब ऐसे HCl हो सकता है, या तो HBr हो सकता है, या तो HI हो सकता है। समझे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे आपको रिएक्शन से समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लो।
देखो रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, बोलो रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन छोटा सा देखो, रिएक्शन क्या होगा, मान लो यहाँ पे क्या है आर एक्स है, क्या है आर एक्स है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, जिंक H प्लस के साथ, जिंक H प्लस के साथ, या यहाँ पे जिंक HX होता है, जिंक HX हो सकता है, इसकी जगह पे x की जगह पे यहाँ पे Cl, ठीक है, Br और I, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप RX बांड को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, RX बांड को ब्रेक करेंगे। RX बांड को ब्रेक करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे क्या करना है, RX बांड को ब्रेक करना है, इस बांड को ब्रेक करेंगे, इसको देंगे H, क्या देंगे इसको, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से RH मिल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा ZnX2 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ZnX2 हमको इससे मतलब नहीं है, ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये क्या है, बाई प्रोडक्ट है, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको किससे मतलब है, यहाँ पे R को क्या मिल गया, H मिल गया, क्या मिल गया, R को क्या मिल गया, H मिल गया। ठीक है, आप कहोगे सर इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, इसका आप शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक कैसे आप करोगे। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं, अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे। देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे लिख लो RX, क्या लिख लो RX, यहीं पे क्या लिख लो HX लिख लो, क्या लिख लो HX, ऐसे लिखो, RX लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया HX लिख लिया, और बीच में किसको फंसाओ, जिंक को फंसाओ। ठीक है, यहाँ पे RX लिखा, यहाँ पे HX लिखा और बीच में किसको फंसाया, जिंक को, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल जाती हैं, यहाँ से ये चीज़ें निकल जाएगी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से RH मिल जाएगा और प्लस ZnX2 निकल जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। नोट करो, मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, नोट करिए, मैकेनिज्म से डील करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के बाद ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो इसको। ठीक है, देखो जैसे ये आपका रिएक्शन क्या था, रिएक्शन था RX, क्या था रिएक्शन आपका, रिएक्शन क्या था RX, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ZnH प्लस के साथ, या यहाँ पे क्या बोलो, यहाँ पे ZnHX था, क्या था HX था, ZnX, ठीक है HX था, तो क्या होगा, यहाँ से क्या मिल गया था, यहाँ से मिल गया था RH और प्लस ZnX2 मिल गया था। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मैकेनिज्म को स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप मैकेनिज्म को स्किप करना चाहते हो या समझना चाहते हो। अगर आप कहोगे सर आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, तो मैं कहूँगा समझ लो, मैकेनिज्म किसी को छोड़ना, किसी का भी मैकेनिज्म छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ लेना है, सभी के मैकेनिज्म को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आपसे इतना कहूँगा ये आप इसको स्किप कर सकते हो, इसके मैकेनिज्म को, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो लेकिन फिर भी देखेंगे इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन आएगा, जिंक आएगा, और जिंक क्या होता है, एक एक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। कैसे होता है, एक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल होता है। तो क्या करते हैं, ये मेटल है ना, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में, उन्हें से, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब मीडियम में कौन आएगा, RX आएगा, कौन आएगा, RX आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे कौन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे R है, यहाँ पे मान लो X है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, X की होगी, किसकी होगी, X की। मान लो यहाँ पे Cl होगा, क्या होगा Cl, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, R से ज्यादा होगी, इसलिए इस बांड को, ये देखो अगर आप इस बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल माइनस, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्लस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, X की ज्यादा होती है, X मान लो Cl है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसको मिलेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, इसको थोड़ी मिलेगा, पार्शियल नेगेटिव इस X माइनस को थोड़ी मिलेगा, किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इस कार्बन को मिलेगा, इस R प्लस को मिलेगा, किसको मिलेगा, इस R प्लस को मिलेगा। तो करता क्या है जैसे R प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन को देखता है सॉरी, जैसे R प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन को देखता है, कहता है भैया आप इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाओ, आप इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाओ, आप इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाओ। तो इस बांड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा R माइनस, और किस में हो जाएगा, X माइनस में, सॉरी R प्लस, ये किस में चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, बोलो
प्लस में और प्लस x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को खत्म करेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके प्लस चार्ज को खत्म करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R माइनस में। किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, R माइनस में। और प्लस यहाँ से क्या मिल गया, X माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिला, X माइनस मिल गया। क्या मिला, यहाँ से X माइनस मिला। अब देखो अब मीडियम में कौन आता है, अब मीडियम में देखो यहाँ से क्या आया, R माइनस आया। क्या आएगा, R माइनस। अब मीडियम में कौन आता है, अब HX आता है। कौन आता है, अब मीडियम में कौन आता है, मीडियम में HX आता है। कौन आता है बोलो, मीडियम में कौन आएगा, मीडियम में HX आता है। ठीक है, अब इस बांड को तोड़ोगे, इस बांड को क्या करो, इस बांड को तोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन देखता है इस R माइनस पे, H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन देखता है R माइनस पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा, X माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और ये H प्लस किसको मिल जाएगा, ये H प्लस मिल जाएगा R, ये H प्लस मिल जाएगा R माइनस को, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH में। किस में चेंज होगा, RH में। और प्लस क्या निकल जाएगा, X माइनस। ठीक, अब देखो ये X माइनस, ये X माइनस क्या हो जाएगा, X2, ये X माइनस, ये X माइनस और ये Zn, ये X माइनस, देखो ये X माइनस X, ये X माइनस X माइनस मिल के क्या हो गया, दोनों हो गया X2 माइनस। ठीक है, और यहाँ से Zn प्लस 2 और X2 माइनस ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो किस में चेंज हो जाएगा, Zn X2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये है आपका ओवरऑल क्या है, मैकेनिज्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमको लगा है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी था। ठीक है, इस मैकेनिज्म को समझना जरूरी था, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसमें हम क्वेश्चन खेलते हैं। क्वेश्चन ये आपका मैकेनिज्म खत्म, रिएक्शन खत्म। अब इसमें हम ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, नोट कर लो। इस तीनों क्वेश्चन को आप अपने से अप्लाई करो, इन तीनों क्वेश्चन को आप अपने से करो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं करूंगा। इस तीनों क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करोगे। 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ट्राई करो, अपने से इसको ट्राई करो। ठीक है, करो। देखो कुछ करना नहीं है, Br को हटाओ, H दे दो। जहां से Br को हटाओगे, जहां से देखो जिस कार्बन से Br अटैच होगा, जिस कार्बन से Br अटैच होगा, इस बांड को तोड़ोगे। ठीक है, इस कार्बन को क्या दोगे, H दोगे। बस कुछ करना ही नहीं है, इस कार्बन को क्या दोगे, इस कार्बन को H देना है। बात खत्म, बात क्या हो गई, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस बांड को मैंने तोड़ दिया, इसको क्या दिया, H दिया। यहाँ से क्या निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ से ZnBr2 बाहर निकल गया। ठीक, कुछ करना नहीं है, इस बांड को तोड़ो, इसको H दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकलेगा। ठीक है, ZnHCl। ठीक है, हाँ ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ZnBr2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ZnBr2। यहाँ पे ऐसे HBr ले लो, ज़्यादा अच्छा है, HBr। अब क्या निकल जाएगा, ZnBr2। ठीक, क्या निकल जाएगा, ZnBr2। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो इस बांड को तोड़ोगे, इसको क्या दोगे, H, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसमें चेंज हो जाएगा इसमें, और क्या मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा ZnCl2। बाई प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, बाई प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे इसको आप लिखो चाहे ना लिखो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, यहाँ भी क्या करोगे, यहाँ से इस बांड को तोड़ोगे, इसको क्या दोगे आप, H दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बाई प्रोडक्ट को नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर नहीं लिखूंगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, ये क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट करो, ये क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, इसमें सिंपल तरीका है भाई, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का चाहे डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CCl3 है। क्या है, यहाँ पे CCl3 है, और यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, Zn और H प्लस के साथ करवा दिया, और की भी है Zn या HCl के साथ करवा दिया। कोई बात नहीं भैया, 3 Cl है, कोई बात नहीं है, 3 Cl है ना, कोई बात नहीं है। तीनों Cl को हटाओ, 3 H लगा दो, तीनों Cl को हटाओ, तीनों Cl को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो, खत्म। तीनों Cl को हटाओ, क्या लगा दो, H लगा दो। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है।
कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, कुछ नहीं करना है। इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको H दो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको H दो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इसको H दो। तो ऐसे क्या मिल जाएगा आपको, टॉल्यूइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टॉल्यूइन। पहला नेमिंग कंपाउंड आपके पास आपके सामने आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, इसको टॉल्यूइन बोला जाता है। गलती लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, टॉल्यूइन। इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, टॉल्यूइन। पता नहीं टॉल्यू से नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। लिख लेना स्पेलिंग, क्या लिख रहा हूँ, लिख लो अपने से। क्या लिखोगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलता हूँ टॉल्यूइन। फिर से ट्राई करता हूँ, टॉल्यूइन। क्या हो रहा है, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। ठीक है, लिख लो, टॉल्यूइन लिख रहे हैं, टॉल्यूइन। शायद स्पेलिंग गलती लग रहा है, स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया आपको टॉल्यूइन मिल गया। क्या मिल गया, टॉल्यूइन। जैसे और भी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, CH2Cl मान लो। क्या है, यहाँ पे क्या है, CH2Cl। अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे ZnH+ के साथ, या Zn यहाँ पे HCl हो, तभी कुछ करना नहीं है। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो। क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। ठीक है, H लगा दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, यहाँ से क्या मिल गया, टॉल्यूइन मिल गया। ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए टॉल्यूइन की स्पेलिंग ये होती है। सही तो लिखा है, ये टॉल्यूइन ही है, सही लिखा है, सही लिखा हूँ। फिर से लिख लो, टॉल्यूइन। जो लिखा था वही सही है। ठीक है, यही है टॉल्यूइन। क्या होता है ये, टॉल्यूइन। जो मैंने लिखा था वही सही है। ठीक, टॉल्यूइन। नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, थोड़ा सा जल्दी करना ना। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, एक बार इसको पढ़ देता हूं क्या है। ठीक है, कह रहा है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने पहले से आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले आपके पास आइसोमेरिज्म, जीओसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी, आईपीएससी, ये तीनों हाथ में होना चाहिए। अगर ये तीनों हाथ में नहीं है तो यकीन मानो आप हाइड्रोकार्बन का कुछ नहीं कर पाओगे, हाइड्रोकार्बन का कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये तीनों आपको चीजें आनी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्स, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्स है हैविंग, उसका रिएक्शन है। देखो एन ऑप्टिकली कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस C4 क्या है, C4H9Cl। क्या है, C4H9Cl। कोई कंपाउंड एक्स है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, बोलो, C4H9Cl है, C4H9Cl है। रिएक्ट विथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl, मतलब HCl गिव्स ऑन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड Y। कह रहा है कि फाइंड एक्स एंड Y। बताओ x क्या बनेगा और y क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। मतलब जो आपका ये x है, C4H9Cl है। सबसे पहले बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो किस रूप में दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बोला है। देखो कह रहा एन ऑप्टिकली कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl रिएक्ट विद जिंक। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक का। वो कंपाउंड कैसा है जिसका रिएक्शन जिंक और HCl के साथ हो रहा है, HCl के प्रेजेंस में हो रहा है। वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जब उसके साथ रिएक्शन हो जा रहा है, हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। वो कह रहा है Y है। कह रहा है बताओ एक्स एंड वाई क्या होगा। कह रहा है एक्स एंड वाई क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। देखो कह रहा है कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C4H9Cl है। कह रहा है इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ZnHCl के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है Y बन रहा है। कह रहा है जो Y बन रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो बताओ x एंड y क्या बनेगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। जब भी देखो अगर किसी कंपाउंड्स के पास एक कार्बल कार्बन है, वो कंपाउंड मस्ट बी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब कहोगे सर ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है। अगर देखो सबसे पहली बात, अगर एक कार्बल कार्बन है
और कायरल कार्बन देखो इसका मतलब होता है, इस कायरल कार्बन का मतलब होता है कि उस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग लगे होने चाहिए और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अगर एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अगर वो कार्बन कायरल नहीं है, उससे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं लगे हुए हैं, तब वो कार्बन कायरल नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? C4H9Cl। हालांकि ये मैंने आइसोमेरिज्म में करवा रखा है आपको, ठीक है, वहां पे करवाया था, ठीक है, आप भूल गए होंगे, बात की बात है। सबसे पहले इसका क्या निकाल लो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। क्या निकालो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपको फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, क्या होता है? C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। कितना कार्बन है? 4, 4 + 1, ठीक है। H कितना है? 9। X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितना क्लोरीन है? 1, 9 + 1। नाइट्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 बाई 2। ये क्या? ये कितना आ गया? 5 - 5 क्या आ गया? 0। मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? 0 है। मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। आओ तब तो आसान हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया। जितनी पॉसिबिलिटी उतना बना दो। पहला, ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, तो बना दो 4 कार्बन का, ठीक है, ऐसे। तो एक तो ये हो जाएगा, एक Cl, ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल ये है। दूसरा क्या करो? इसी Cl को उठा के यहाँ पे लगा दो। ये पहला है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? ऐसे बनाना है कि आईपीएससी नियम डिफरेंट हो। आईपीएससी नियम क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो इसको करो, इसको देखो, इन दोनों का आईपीएससी नियम क्या है? डिफरेंट है। इन दोनों का आईपीएससी नियम क्या है? डिफरेंट है। अगला देखो, 4 ही कार्बन है, देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सबका सेम है, आप चेक कर सकते हो। तीसरा क्या है? तीसरा आप टर्सरी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? टर्सरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पे क्या लगा दो? Cl लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो? Cl लगा दो। चौथा क्या बना सकते हो? चौथा आइसोप्रोपाइल बना सकते हो। क्या बना सकते हो? आइसोप्रोपाइल। ऐसा देखो, चारों अलग अलग हैं, चारों का आईपीएससी नेम क्या अलग अलग है। आप काउंट करोगे तो आईपीएससी नेम अलग अलग है। आप इनका सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? सेम है, ठीक। अब देखो, अब चेक करो इसमें से कायरल कार्बन कौन है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस कार्बन को चेक करोगे, ये कार्बन तो कायरल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक Cl है, 2 हाइड्रोजन मिल गया। क्या इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग लगा है? नहीं। ये तो कार्बन ही कायरल नहीं है, तो ये तो कंपाउंड मेरा नहीं होगा। ये तो मेरा कंपाउंड नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो इस सेकंड वाला चेक करो, क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ, ये कार्बन कायरल है। क्योंकि सर क्यों? देखो ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया होगा, इसके पास जरूर क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। इसके पास क्या जरूर क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। तो इस कार्बन से देखो, एक ये टोटल ग्रुप हो गया, एक ये CH3 हो गया, एक ये Cl हो गया, एक हाइड्रोजन, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है भैया। मतलब ये कार्बन क्या है मेरा? ये कार्बन कायरल है। एक देखो, इसके पास एक ही कार्बन कायरल है भैया। इसके पास केवल एक ही कार्बन कायरल है, इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। कहोगे सर ये वाला, अरे भाई 2 हाइड्रोजन है, ये वाला 3 हाइड्रोजन है, ये वाला 3 हाइड्रोजन है। आया समझ में कि नहीं आया? देखो यहां पे देखो, क्या ये कायरल कार्बन? नहीं। CH3 मिल गया, ठीक है, ये तो कार्बन कायरल नहीं है। क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये नहीं, ये कार्बन कायरल नहीं है। क्यों? जहां से Cl लगा है, उसी कार्बन को चेक करना है वो कायरल है कि नहीं है। भाई ये देखो, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? नहीं, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये भी कार्बन कायरल नहीं है। तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या हो जाएगा? जिसका रिएक्शन Zn और HCl से कराया जाएगा, क्या हो जाएगा? ये B वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B वाला। यानी ये सब स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। आया? इसको नोट कर लो, जल्दी करो, इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे आपको करवाएं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ से उसको उठाओ, इसको उठाओ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। इसका रिएक्शन करवा दो किसके? जिंक
और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका X है, ये आपका क्या है X है, ये आपको सोचना था, ठीक है। अब क्या होगा, इस Cl को हटाओ, इस बांड को तोड़ो, यहाँ पे दे दो एक हाइड्रोजन, इस बांड को तोड़ो, यहाँ पे क्या दो, यहाँ पे दे दो एक हाइड्रोजन, ये बन जाएगा इस तरीके से, बन गया। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnCl2, ये आपका क्या है, Y है। यानी आपको X भी मिल गया, आपको क्या मिल गया, X भी मिल गया, और आपको क्या मिल गया, Y भी मिल गया। क्या मिल गया, X भी मिला और क्या मिला, Y भी मिल गया। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर मैं ऊर्ज रिएक्शन स्टार्ट भी करूँ तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके बाद क्या पढ़ूंगा, ऊर्ज रिएक्शन, जो कि ऊर्ज रिएक्शन को मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ, ठीक है। एक ही लेक्चर में उसको फिनिश करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा एक ही लेक्चर में उसके मैक्सिमम पार्ट को मैं कवर करना चाहता हूँ। और वो लेक्चर कितना बड़ा हो उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, मैं कवर कर दूंगा। तो ऊर्ज रिएक्शन इसके बाद आएगा, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। केमिकल काइनेटिक्स का भी लेक्चर जाएगा, रिडक्स का भी जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे के साथ एंजॉय के साथ नोट करो, बढ़िया से इसको समझो और बढ़िया से लेक्चर को देखते जाओ, बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं सभी यहाँ पे सारी रिएक्शन जो भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, यहाँ पे मैं सभी कवर करवा दूंगा। याद रहे आपका क्या क्या देखो, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, हेलोरिन्स, हेलोएल्केन है, एल्कोहल, फिनाइल, सर यहाँ पे कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, आपका ऑर्गेनिक पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा, साथ में फिजिकल भी आपका खत्म हो जाएगा, मैंने ऐसे सोचा है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना, बस खाली वेट करना है लेक्चर का, कौन कब जा रहा है। 3 कॉपी बना लो, रिडक्स का, हाइड्रोकार्बन का और केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि ऑलरेडी आप 2 कॉपी बना चुके हो, ठीक है। ये तीसरी कॉपी ये है आपकी, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, कल जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर, ठीक है। डालता रहूँगा, कंप्लीट करता रहूँगा, खींचता रहूँगा सिलेबस को, तो चिंता मत करना, क्योंकि लेके चलना बहुत जरूरी है, इनको पैरेलल में लेके चलना जरूरी है, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास है नहीं कि थोड़ा सा लंबी क्लास होंगी, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मुश्किल से 1 घंटे का ही लेक्चर हो पाता है, 1 घंटे या 40 मिनट 45 मिनट का लेक्चर ही हो पाता है। तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है, सभी चीज़ों को देखते जाओ, ध्यान से उसको नोट करते जाओ ना, उसको बढ़िया से। बहुत सारी चीज़ें के लिए आपको मैं कर दूंगा क्वेश्चन, सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे टॉपिक खत्म होता है, हाइड्रोकार्बन से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो जेईई मेंस का हो चाहे जिसका हो, मैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दूंगा। थोड़ा सा खत्म करने दो, और जो रिएजेंट आपको मिलता जा रहा है उसको आप एक शॉर्ट नोट में क्या करो, आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, उसमें रिएजेंट का काम, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, उसको आप नोट करते जाओ, उसको धीरे धीरे याद करते जाओ, ताकि आपको जब भी मैं कन्वर्जन का क्वेश्चन कराऊं तो आपसे सभी क्वेश्चन आप खुद कर जाओ, मुझे कराने की जरूरत भी ना पड़े। बस यही करना है, बस रिएजेंट को याद रखना है, कौन सा रिएजेंट कौन सा काम करता है, ठीक है। ये सब याद होते नहीं है, आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तब आपको ये पता चलेगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से एंजॉय के साथ लेक्चर को देखो, बढ़िया के हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपने काम को अच्छे से अंजाम दो, ठीक है। सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, बस सिलेक्शन के लिए छोड़ दो ना, अपना काम अच्छा करोगे तो सिलेक्शन आपके हाथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है।